वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। क्या पढ़ा था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या था? जो भी इम्यूनिटी हमारे बर्थ के बाद से हमें डेवलप होगी। क्या है? जो भी इम्यूनिटी हमारे बर्थ के बाद से हमें डेवलप होने वाली है। और हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या क्या पढ़ा था? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसके की फीचर्स पढ़े थे। तो क्या क्या था? स्पेसिफिसिटी था, सेकंड क्या था? डाइवर्सिटी था, थर्ड क्या था? मेमोरी सेल था, फोर्थ क्या था? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ था। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। और हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या पढ़ा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या टाइप्स थे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स क्या है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव के भी दो टाइप है। तो एक्टिव को क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव के भी सेम, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने ये 2 टाइप्स देखे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेचुरल में क्या था? जब हमें इन्फेक्शन हो जाता था, जब हमारे अंदर एंटीजेंस आ जाते थे, उसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नेचुरली खुद के बॉडी में बनाना स्टार्ट करती थी। आर्टिफिशियल में क्या होता था? हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बनवाए जाते थे। क्या करके? वैक्सीन्स देखे। वैक्सीन्स मैंने आपको बता चुका है वैक्सीन्स क्या होता है। वैसी सेम पैसिव नेचुरल क्या होता था? हम बाहर से एंटीबॉडीज़ लेंगे, ना कि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ बनाने वाली। तो पैसिव में नेचुरल कैसा था? हमको हमारे मदर से एंटीबॉडीज़ मिलते थे। और आर्टिफिशियल में क्या होता था? हम एंटीबॉडीज़ बाहर से लेते थे, किसी ह्यूमन से या किसी एनिमल से निकाल के एंटीबॉडीज़ हम खुद में इंजेक्ट करते थे वाया इंजेक्शन। तो हमने ये देखा था एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, जो भी इनके टाइप्स है। अब हम देखते हैं कुछ सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, जो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो देख लेते हैं वो सेल्स क्या है। सेल्स देखने से पहले कुछ टर्म्स देखना पड़ेगा हमें। तो आप ये पार्ट्स देख लीजिए। यहाँ पे टॉन्सिल है, थाइमस ग्लैंड है जो कि हार्ट के पीछे होता है, यहाँ पे स्प्लीन है, और ये है लिम्फ वेसल। जो भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको वो लिम्फ वेसल है। और आपको जो इसमें गोल गोल दिख रहे हैं ग्रीन वेसल में, वो लिम्फ नोड होते हैं। क्या होते हैं? उनको लिम्फ नोड बोला जाता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स है। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स है। आगे मैं बताऊंगा क्या है। अब देखते हैं बोन मैरो क्या है। ये बोन दिख रहा है, बोन को इधर से बीच में से काटा गया है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं बोन मैरो। अभी यहाँ पे क्या होता है? हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स से हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं, हमारे जो भी इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो यहाँ पे ही बनते हैं। तो यहाँ पे ये बनते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल इन बोन मैरो भी लिखा है। तो ये अच्छे से डायग्राम देखना। अब देखते हैं एक और टर्म लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ क्या है? अ कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स दैट क्लीन्स इनसाइड ऑफ योर बॉडी। अब लिम्फ क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है हमारे अंदर, जिसमें सिर्फ क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और कुछ नहीं होता है। कोई मिनरल नहीं होगा, कोई अदर पार्टिकल नहीं होना, कोई अदर सेल्स नहीं होने वाले। तो लिम्फ क्या है? उसमें कलरलेस लिक्विड है एक, जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? द नेटवर्क ऑफ वेसल थ्रू विच लिम्फ ड्रेन फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड। तो क्या है? कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं वेसल्स जिसमें से लिम्फ पास होते हैं, जिसमें से लिम्फ ट्रेवल होते हैं फ्रॉम द टिश्यू से ब्लड में आते हैं। एक डायग्राम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको रेड कलर में आर्टरीज दिख रहा होगा और ब्लू कलर्स में क्या है? वेन्स है वो, जिसमें से ब्लड पास होता है। और ये ग्रीन कलर का क्या है? ये हमारा लिम्फेटिक मसल, जिसमें से लिम्फ पास होता है। अब एक और टर्म देख लेते हैं स्टूडेंट्स, साइटोकाइंस क्या होता है? साइटोकाइंस आर ए स्मॉल प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर सेल सिग्नलिंग। अभी साइटो मतलब क्या होता है? सेल, और काइंस मतलब क्या होता है? मूव करवाना। तो ये केमिकल्स है जो सेल्स को मूव कराते हैं। तो एक टाइप से ये सेल्स को सिग्नल देते हैं कि आपको यहाँ पे आना है। जहाँ से ये साइटोकाइंस निकलते हैं वो बोलते हैं आपको यहाँ पे आना है। अब देखते हैं सेल्स ऑफ ए इम्यून सिस्टम। कौन कौन सा सेल है हमारे इम्यून सिस्टम में? तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप्स के सेल है? 2 मेन टाइप सेल्स हैं। देखते हैं क्या है। लिम्फोसाइट से पहला, और दूसरा क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दोनों के बारे में एक एक करके देख लेंगे क्या क्या है ये दोनों सेल्स। तो देखते हैं पहले लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फो मतलब लिम्फ, साइट्स मतलब सेल, मतलब लिम्फ के कोई तो सेल्स हैं।
अ फॉर्म ऑफ स्मॉल वाइट ब्लड सेल विथ अ सिंगल राउंड न्यूक्लियस ऑकरिंग स्पेशली इन अ लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने क्या बोला था, लिम्फ के ही कोई तो सेल है, तो क्या है, फॉर्म ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल के एक टाइप के सेल्स है ये। कैसे रहते हैं, सिंगल रहते हैं, राउंड सेल्स होते हैं, राउंड न्यूक्लियस होता है इनके पास, और ये कहाँ रहते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमने उधर ग्रीन कलर का जो वेसल्स देखे थे वो पूरा नेटवर्क को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं। और वो जो ऑर्गन्स देखे थे उन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। तो कितने टाइप्स के लिम्फोसाइट होते हैं, 3 टाइप के। क्या क्या है, नेचुरल किलर सेल्स, सेकेंड टी लिम्फोसाइट्स, और थर्ड है बी लिम्फोसाइट्स। एक एक करके सबको देखेंगे। नेचुरल किलर सेल्स हमने देख लिया है, इसके लिए टी लिम्फोसाइट से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स क्या है। दिस सेल्स आर फॉर्म्ड इन अ बोन मैरो एंड मैच्योर इन अ थाइमस ग्लैंड। तो ये कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो। मैंने आपको बोन मैरो का पिक्चर दिखा दिया था, बोन मैरो क्या होता है। तो ये कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। और मैच्योर कहाँ होते हैं, ट्रेनिंग कहाँ लेते हैं, ये बोन मैरो में पैदा होते हैं। तो ट्रेनिंग कहाँ लेते हो, थाइमस ग्लैंड में जाके। थाइमस ग्लैंड भी मैंने आपको दिखा दिया था, हार्ट के जस्ट पीछे के इस एरिया में होता है थाइमस ग्लैंड। तो क्या होता है, उधर पे जाके वो मैच्योर होते हैं, वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टी लिम्फोसाइट्स, टी फॉर थाइमस, सो टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं इसे। कहाँ बनता है ये, बोन मैरो में बनता है। तो आपको ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था टी लिम्फोसाइट्स में टी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे थाइमस बताना है, थाइमस ग्लैंड होता है। अब टी लिम्फोसाइट्स के भी 4 क्लोन्स है। 4 क्लोन्स मतलब 4 एक ही जैसे सेल्स है, पर उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो क्या क्या है, किलर एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सेकंड क्या है, हेल्पर टी सेल्स, थर्ड क्या है, सप्रेसर टी सेल्स, और फोर्थ क्या है, मेमोरी टी सेल्स। तो ये 4 टाइप के क्लोन्स है जो कि सेम दिखते हैं, सेम रहते हैं, पर जिनका फंक्शन अलग है। अब किलर और साइटोटॉक्सिक सेल्स देखते हैं। हमने नेचुरल किलर सेल्स देख लिया था, वो यहाँ पे वही सेल्स है। अब साइटोटॉक्सिक सेल क्या है, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब पॉइजन। तो ये क्या करने वाले, सेल को पॉइजन करके अटैक करके उसे मार देने वाले। तो क्या करें, दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स। किलर टी सेल्स बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल एंड सीक्रेट परफोरिन। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल रहता है उन्हें डायरेक्टली अटैक करके उन्हें किल कर देते हैं। और जो भी हमारे अंदर इन्फेक्टेड सेल रहता है, जो भी हमारे अंदर कैंसर सेल रहता है, उन्हें किल कर देते हैं। और उन्हें किल कैसे करते हैं, पहले उन्हें वो बाइंड करते हैं, उन्हें वो अटैच होते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, परफोरिन। आपने डायरेक्टली नेचुरल किलर सेल्स में आपने देखा होगा वही सेम प्रोसेस हो रहा है। देन perforin form a hole in infected cell. It also releases substance that kill the cell, hence the name cytotoxic T cell. अब परफोरिन क्या करता है, नेचुरल किलर सेल्स क्या करते थे, सिर्फ परफोरिन रिलीज करते थे और उसमें होल्स करते थे। पर ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगा, परफोरिन भी सीक्रेट करेगा, उनमें होल भी बनाएगा, और क्या करेगा, उनमें पॉइजन भी सीक्रेट करेगा। पॉइजन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि वो इन्फेक्टेड सेल में उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रिलीज करेगा। अब दूसरा देखते हैं, हेल्पर टी सेल्स। तो जैसे ही एंटीजन हमारे अंदर एंटर होता है, सबसे पहले एक्शन लेने वाले क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस फॉर परफॉर्मिंग सेवरल टाइप ऑफ फंक्शन लाइक प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। तो ये क्या करने वाले, लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस। लिम्फो मतलब लिम्फ के सेल्स, लिम्फोसाइट्स, काइंस मतलब मूव करवाना। तो ये क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स को मूव करवाएंगे। और क्या करते हैं, अदर टी सेल्स को इंफॉर्मेशन देते हैं कि एंटीजन यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग को भी एक्टिवेट होना है और आना है। और क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को भी मैसेज दे देते हैं कि अब आपको भी एक्शन लेना है। तो ये क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल्स एक टी सेल्स भी बनाते हैं और दूसरे सेल्स को इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि एंटीजन्स अंदर आ चुके हैं। तो अब थर्ड क्या है, सप्रेसर टी सेल्स। अब सप्रेसर टी सेल क्या करते हैं, समझो, आपके बॉडी में एक टाइम में सब पैथोजेंस खत्म हो जाएंगे, आपके बॉडी के सेल्स ने सब टाइप के पैथोजेंस खत्म कर दिए। तो जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं वो खुद के भी सेल्स को वो कर सकते हैं, टॉक्सिन दे सकते हैं, पॉइजन दे सकते हैं, क्योंकि वो हर कोई सेल्स को पॉइजन दे सकते हैं। तो उन्हें रोकना भी पड़ता है। तो ये सप्रेसर सेल्स का काम है। दिस सेल सप्रेस एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अटैक ऑन अ ओन बॉडी सेल। तो ये क्या करता है, हमारे खुद के बॉडी सेल्स को अटैक करवाने से रोकता है ये सप्रेसर टी सेल्स। तो ये सप्रेसर टी सेल्स भी कहाँ से आते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स के वजह से बनने लगते हैं।
जब हेल्पर टी सेल्स सिग्नल देता है कि एंटीजन अंदर आ गया तो बहुत सारे टी सेल्स बनने लगते हैं, बहुत सारे बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। बी लिम्फोसाइट्स आगे देखेंगे क्या होता है। अब देखते हैं मेमोरी टी सेल्स। दिस आर प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड सेल विच रिटेन द सेंसिटाइजेशन मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर। अब समझो कोई भी एंटीजन आपके बॉडी में अंदर आ चुका है तो उस हेल्पर टी सेल क्या करेगा, बहुत सारे टी सेल्स, समझो 10 टी सेल्स और बना लिया तो उसमें से 3 टी सेल्स क्या होंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। 3 टी सेल्स वो सब इंफॉर्मेशन लेके कहाँ चले जाएंगे, छुप जाएंगे जाके, वो मेमोराइज हो जाएंगे और वो बाद में उनसे लड़ेंगे जब वो बाद में फिर से हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जब वायरस और एंटीजन हमारे ऊपर फिर से अटैक करेंगे तो वो सेल्स बाहर निकल के हमें हेल्प करेंगे। हेंस टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म अ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। वे टी लिम्फोसाइट्स क्या फॉर्म करते हैं, सेल मेडिएटेड, मतलब सेल्स वाले इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं। मतलब जो इम्यून सिस्टम सेल्स की हेल्प के वजह से वर्क करता है तो ये सेल मेडिएटेड है, क्योंकि इसमें सब सेल्स काम कर रहे हैं। लिम्फोसाइट्स के जो सेल्स है वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या फॉर्म करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, याद रखना है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स क्या है। देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स क्या है। इट इज डिस्कवर्ड इन अ बर्सा ऑफ फेब्रिशिया ऑर्गन इन अ बर्ड, हेंस नेम बर्सल लिम्फोसाइट्स। तो ये कहाँ पे देखा गया था, सबसे पहले ही साइंटिस्ट लोग ने इन्हें बर्सा ऑफ फेब्रिशिया, एक ऑर्गन होता है बर्ड में जो कि बर्ड के पैरों के ऊपर होता है, वहाँ पे ऑर्गन होता है, तो इसलिए इसे बर्सल लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी लिम्फोसाइट मतलब बर्सल, स्टैंड फॉर बर्सल, ना कि बोन मैरो। इन मैमल्स इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन स्प्लीन एंड पियर्स पैसेज। तो मैमल्स मतलब ह्यूमंस, जो भी ह्यूमंस है उनमें कहाँ फाउंड होता है, कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था बोन मैरो कैसा होता है, बोन मैरो में बनता है। और मैच्योर कहाँ होता है, ट्रेनिंग कहाँ लेता है वो जाके, तो हमने स्प्लीन देखा था पिक्चर में वहाँ पे। और पियर पैचेस क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो भी वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो भी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पियर्स पैचेस बोलते हैं। तो पियर पैचेस क्यों बोलते हैं, पैचेस जैसे दिखते हैं इसके लिए उसे पैचेस बोलते हैं। एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई वेरी फास्ट टू प्रोड्यूस क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल्स। अभी समझो टी हेल्पर सेल ने बी लिम्फोसाइट को मैसेज दे दिया है कि एंटीजन्स आ गए, तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, बहुत सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ सेल्स क्या होंगे उसमें से प्लाज्मा सेल बन जाएंगे और कुछ सेल क्या हो जाएंगे, मेमोरी बी सेल्स बन जाएंगे। समझो 10 सेल बन रहे हैं हमारे बी लिम्फोसाइट के, तो उसमें से 7 सेल हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स के और 3 सेल्स हो जाएंगे मेमोरी सेल्स के, और वो जाके छुप जाएंगे, उसे स्टोर हो जाएंगे वो, कि बाद में हमारे ऊपर वो फिर से वायरस अटैक करेगा तो हमारे पास पहले से वो सेल्स रहेंगे उनके इंफॉर्मेशन लेके और तैयार रहेंगे उनसे लड़ने के लिए। तो अब देखते हैं, द प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज विच आर सर्कुलेटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड एंड लिम्फ। अभी क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल्स, अब 7 प्लाज्मा सेल्स समझो बच गए, तो वो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगे जो उन एंटीजन्स के खिलाफ लड़ेंगे। और वो एंटीजन्स कहाँ घूमते रहते हैं, अब हमारे बॉडी फ्लूइड में, हमारा जो भी बॉडी फ्लूइड है जैसे ब्लड और लिम्फ, उनमें घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमर मतलब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। क्या होता है, बॉडी फ्लूइड। ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड होता है। तो ये जो होते हैं हमारे एंटीबॉडीज, वो हमारे ब्लड सिस्टम और लिम्फ सिस्टम में घूमते हैं। हेंस इट फॉर्म्स ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अभी ये वाला बी लिम्फोसाइट्स क्या फॉर्म करता है, ह्यूमरल मतलब मैंने पहले बोला था बॉडी फ्लूइड होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब हमने टी लिम्फोसाइट्स देखा था वो सेल मेडिएटेड था, मतलब सेल्स उसमें काम करता है, और ये क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड, इसमें एंटीबॉडीज काम करेंगे एंटीजन्स के खिलाफ। द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू अ सेल मेम्ब्रेन और दे रिमेन फ्री। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है, या तो सेल के साथ रहेगा हमारे, मतलब बी लिम्फोसाइट्स के सेल के साथ रहेगा, या तो फ्रीली घूमेगा। क्या, या तो साथ में वो अटैच रहेगा सेल के, या तो वो फ्रीली हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी सिस्टम में घूमेगा। तो देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ बी लिम्फोसाइट। क्या, 3 मेन फंक्शंस है हमारे बी लिम्फोसाइट्स के। तो पहला है एग्लूटिनेशन, दूसरा है ओप्सोनाइजेशन और तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन। तो ये 3 मेन फंक्शन है हमारे बी लिम्फोसाइट्स के। तो पहले देख लेते हैं एग्लूटिनेशन क्या होता है, तो समझ जाएंगे हम लोग एग्लूटिनेशन क्या होता है। पर्टिकुलेट एग्लूटिनेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, द इम्मोबिलाइज्ड मास इज देन इनगल्फ्ड बाय अ
फैगोसाइट्स। तो एग्लूटिनेशन प्रोसेस क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स के एंटीबॉडीज जो बनाए रहते हैं, तो वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जो भी बाहर के पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनको एक साथ जमा कर लेते हैं और बंच बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक साथ जमा करके वहाँ पे एक मास क्रिएट करते हैं, एक बंच बना देते हैं, और वो फैगोसाइट्स उन्हें बाद में इनगल्फ कर जाते हैं, उन्हें इंजेस्ट कर जाते हैं। वीडियो में हमें अच्छे से समझेगा आप। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज आपको दिख रहे हैं वाई शेप के, जो है वो एंटीबॉडीज, और ये बैक्टीरिया है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करें, इन बैक्टीरिया को अटैच होके यहाँ पे देखो बंच बन रहा है, यहाँ पे मास बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेट करना। अब समझो बैक्टीरिया तो हमारे अंदर घुलते नहीं है, पर वायरस क्या होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स में घुल जाते हैं। तो उन्हें कैसे एग्लूटिनेट करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ये सेल्स होते हैं वहाँ पे ये वायरस को अलग करते हैं। पहले तो वायरस को अलग करते हैं वो ब्लड सेल से, और ब्लड सेल्स में मिलने नहीं देते। तो ये देखिए कैसे अलग हो गया है ये। सो ये एग्लूटिनेशन का प्रोसेस है। जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज़ ये प्रोसेस करते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था ये क्या, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इसमें एंटीबॉडी वर्क कर रहे हैं। अब देखते हैं ओप्सोनाइजेशन। ओप्सोनिन हमने पिछले वीडियो में देखा था, ओप्सोनिन क्या होता है। ओप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ ए बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट देयर सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस और माइक्रोफेज। तो ओप्सोनिन क्या करता था, ओप्सोनिन वो प्रोटीन है जो अटैच हो जाता था एंटीजन पे और बताता कि ये देखिए एंटीजन आ गया है और आप लोग को अब एक्शन लेना है। हमारे इम्यून सिस्टम को बताता, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को बताता आप लोग को अब एक्शन लेना है। तो फैगोसाइटोसिस को मैसेज भेजता था कि आओ, माइक्रोफेजेस को मैसेज भेजता था आओ और इन्हें किल करो। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। थर्ड क्या है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन फंक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है, ये सेल्स न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी टॉक्सिन्स बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर रिलीज कर चुके हैं, तो उन्हें क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करने का काम करता है। जैसे कि टेटनस टॉक्सिन, अब हमें कुछ खिल्ले लग जाते हैं जिसमें जंग लगे होते हैं, तो उनसे क्या होता है, हमें टेटनस हो सकता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम वर्क करता है और उस टॉक्सिन को हटाने में हमारी हेल्प करता है। हमारे बॉडी में से उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सब सेल्स हमारी हेल्प करते हैं। अब सेकेंड टाइप का सेल क्या है हमारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब तक हमने लिम्फोसाइट्स देखा, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स देखते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इनगल्फ इनवेडिंग पैथोजेंस एंड प्रोसेस द एंटीजन्स। अब क्या होता है मालूम है स्टूडेंट्स, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, वो मैक्रोफेज होते हैं एक टाइप के। तो वो क्या करते हैं, जो भी बाहर का पार्टिकल उसे अपने अंदर ले लेते हैं, उसे इनगल्फ निगल लेते हैं और उस एंटीजन को प्रोसेस करते हैं, उस एंटीजन को रीड करते हैं। तो क्या करते हैं, उस एंटीजन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। और रीड करने के बाद ये क्या करेंगे, आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। रीड करने के बाद आपको नोट्स भी बनाने हैं स्टूडेंट इसके। देन द प्रोसेस्ड एंटीजन्स आर प्रेजेंटेड ऑन देयर ओन सरफेस। अब क्या किया है, ये मैक्रोफेज है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उन्होंने इसे रीड कर लिया है। तो ये क्या करेंगे, उसका एक सैंपल, उस एंटीजन का एक सैंपल अपने सेल के सरफेस पे लाके छोड़ देंगे। क्या करेंगे, उस सरफेस के अपने खुद के सेल के सरफेस पे लाके छोड़ देंगे। अब ये जो सैंपल होता है, दिस सेल्स आर एबल टू डिलीवर ए स्टिमुलेटरी सिग्नल दैट इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। अब ये सैंपल क्या होगा, हेल्पर टी सेल्स तो घूमते ही रहते हैं हमारे बॉडी में, उन्हें वो दिख जाता है कि ये सेल ने इसका सैंपल ऊपर किया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो ये टी सेल्स क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और सिग्नल भेजने लगते हैं अगले दूसरे टी सेल्स को। ये हेल्पर टी सेल्स है, मतलब दूसरे टी सेल्स को भी बुलाएंगे और बी लिम्फोसाइट्स को भी बुलाएंगे। अब देखते हैं ये दोनों सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और लिम्फोसाइट, किस तरह से मिलके वर्क करते हैं। अब ये क्या है, ये मैक्रोफेजेस है, ये हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये क्या करेंगे, इस पैथोजन को क्या करेंगे, इनगल्फ कर जाएंगे और इनगल्फ करके क्या करेंगे, ये इन्हें रीड करेंगे, इन्हें प्रोसेस करेंगे और ये प्रेजेंट करेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो ये क्या करेंगे, अपने सरफेस पे, खुद के सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। क्यों, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो ये अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया। अब ये टी हेल्पर सेल्स आ रहे हैं जो कि हर जगह घूमते रहते हैं हमारे ब्लड सेल्स में, तो ये टी हेल्पर सेल्स आ रहे हैं। अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, इसे अटैच कर जाएंगे। अटैच करके क्या करेंगे, सिग्नल्स सेंड करने लगेंगे। और ये सिग्नल्स क्या सेंड करते हैं कि टी हेल्पर सेल्स का काम क्या है, दूसरे टी सेल्स को बुलाना और बी लिम्फोसाइट्स को बुलाना। तो इधर पे इन्होंने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बुलाया और बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है।
और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है हमें पता ही है, वो टॉक्सिन देके सेल्स को मारता है। और बी लिम्फोसाइट्स भी क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब ये हमारा क्या है, नॉर्मल सेल है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है पैथोजन से, क्या हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा सेल क्या करता है, ये भी क्या करता है, उसे प्रोसेस करके ऊपर लाता है, अपने सरफेस से क्या करता है, ऊपर लाता है। तो अब साइटोटॉक्सिक सेल क्या हो गया, हमारे बॉडी में घूमने लगे हैं, तो ये क्या करेंगे, उससे जाके अटैच हो जाएंगे। तो उसे जाके अटैच होगा। अब ये सेल क्या हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है, तो इसे मारना ज़रूरी है। तो ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करते हैं, उन्हें मार देते हैं टॉक्सिन देके। तो ये सेल अब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि साइटोटॉक्सिक सेल ने इसे मार दिया है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या होंगे, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिवाइड होने लगेंगे। क्यों, कब होंगे, जब उसे टी हेल्पर सेल क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। तो ये प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिवाइड होने लगते हैं। तो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, अगर 10 सेल है तो उसमें से 7 सेल क्या होंगे, प्लाज्मा सेल, और 3 सेल मेमोरी सेल बनेंगे। अब ये जो वाई शेप दिख रहा है वो आपको वो एंटीबॉडीज़, और ये रेड वाले हैं जो पैथोजन्स है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, उन पैथोजन्स को लेके जाएंगे और माइक्रोफेजेस में लेके जाएंगे, और माइक्रोफेजेस उन्हें क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये बी सेल्स अब क्या होंगे, मेमोरी सेल्स में भी डिवाइड होंगे। मेमोरी सेल्स में क्यों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ये बाद में मेमोरी सेल्स रखेंगे, स्टोर किए जाएंगे, कि बाद में फिर से अगर वो बैक्टीरिया हम पे अटैक करते तो हम रेडी रहेंगे, हम तैयार रहेंगे, और हम जल्दी इन्फेक्ट नहीं होते इसके बाद। जैसे कि चिकन पॉक्स एक बड़ा एग्जांपल, जो लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, क्योंकि उनके एंटीबॉडीज़ हम में पहले से ही बन चुके होते हैं। आई होप आपको सब समझ गया होगा सेल्स के बारे में। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। तो हम एंटीबॉडीज़ का अगले वीडियो में स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, एंटीबॉडीज़ कैसे दिखते हैं, एंटीबॉडीज़ कैसे रहते हैं, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है उनका। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।